डिटेल में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक हमारे पास जमा खर्च सेक्रेटरी साहब आपने रखा। तो मैडम मैं ये बताना चाहूँगा कि ये साल का जो जमा खर्च आपने रखा तो ये 4 महीने की ग्राम पंचायत से हमको मासिक सभा की प्रोसीडिंग मिली। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीने आपके हैं, 2 महीने इनके हैं। इससे पहले भी हमारे पास ग्राम पंचायत की मासिक सभा की प्रोसीडिंग है। ग्राम पंचायत की मासिक सभा की प्रोसीडिंग देखने के बाद जब मैं कल इसके ऊपर 4 घंटा स्टडी किया 2-3 लोगों को, तो आप यकीन मानिए बहुत शर्म आई। शर्म इसलिए आई और वो फिगर और ये फिगर सुनने के बाद मैं बताना चाहूँगा हमारे मासिक सभा में सेक्रेटरी महोदय आप हर मासिक सभा में ये बोलते हैं कि भाई इतना पैसा हमारे पास आया, इतना खर्च हुआ। जो पैसा आया है ग्राम पंचायत के मूल फंड का, नागरिक सुविधा और 15 वित्त आयोग, जन सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान, ये जो गवर्नमेंट के पैसे आते हैं इसके अंदर ये होता है, पूरे महाराष्ट्र में ये बात मशहूर है कि इसके लिए वर्क ऑर्डर निकलता है, टेंडर ऑर्डर निकलता है, इसका पानी होता है वगैरह, इसलिए इसमें काम उतना नहीं हो पाता। लेकिन ग्राम पंचायत का सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो है ग्राम पंचायत का ओन फंड। ये बोलते हुए भी बड़ी हमको शर्म आ रही है कि जब भी ग्राम पंचायत की घर पट्टी की पासबुक हम देखते हैं तो उसमें 36,000, 37,000, 30,000 के ऊपर कभी हमको बैलेंस दिखता ही नहीं। ठीक है, खर्चा होता है, अब वो कहाँ खर्च हुआ है वो जब मैं आपको बताता हूँ कोरम को, तो आप खुद सरपंच मैडम, चूंकि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी आई हूँ मेरे को पीछे क्या हुआ। अब आप जिम्मेदार हैं तो यू शुड नो व्हाट हैज बीन हैपन एंड व्हाट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। प्रशासन पगार जनवरी में दिए 2,30,576, फरवरी में दिए 4,37,538, मार्च में दिए 1,49,630 और अप्रैल में दिए 2,47,540। सामान्य नागरिक पगार, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बीज पुरवठा पगार के बाद चौथा पॉइंट आपने 4 महीने में डाला है तात्पुरता पगार। तात्पुरता पगार जनवरी में आप देते हैं 86,000, फरवरी में देते हैं 56,000 और अप्रैल में देते हैं 1,16,000। मैडम मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप अध्यक्ष है, तात्पुरता पगार से मुराद क्या? आप तात्पुरता पगार को डिफाइन कैसे करते हैं? तात्पुरता पगार का ये जो 86,000 जनवरी में खर्च हुआ, फरवरी में 56,000 खर्च हुआ, 1,16,000 का क्या बाइफर्केशन है? मैं हमारे जो कैशियर है उनसे पूछना चाहूंगा और आपसे 1,16,000 रुपए तात्पुरता पगार का क्लैरिफिकेशन क्या है? पूछो तो बोलते हैं वो आदमी लगते हैं लगा देते, तो कितने आदमी लगे, क्या लगे? इसका इतना पैसा घर पट्टी का आप बोलते हैं वर्कर को देने पैसा नहीं है, तात्पुरता पगार से मुराद इतना पैसा जो जा रहा है इसका आप हमको जवाब दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आरोग्य के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं 1,11,740 जनवरी में, फरवरी में खर्च कर रहे हैं 1,22,856, मार्च में खर्च कर रहे हैं 1,60,940 और अप्रैल में खर्च कर रहे हैं 2,40,176। तो इतना लाखों रुपया हर महीने आप खर्च कर रहे हैं, तो किससे पूछे खर्च कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आरोग्य से मुराद क्या? आरोग्य के ऊपर कौन से फंड में आप छिड़काव किए? आप मलेरिया के पेशेंट कम होने के लिए किए, आप क्या किए? ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, गटर सफाई। इतने वर्कर हमारे पास हैं, 15 दिन से अगर वो धरने पे है मैडम, 15 दिन ये छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो ग्राम पंचायत ने दिया गटर सफाई पे 3 बार खर्च किया है, एक 44,000, एक 64,900। गटर सफाई जनवरी में जाती है 1,08,900, फरवरी में जाती है 3,35,824, मार्च में जाती है 55,500, अप्रैल में जाती है 2,12,000। मैडम मेरी बहुत ही विनंती आपसे ही है, ये 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया गटर सफाई से मुराद क्या? सरपंच मैडम मेरी आपसे विनंती है, डिटेल होगी, वाउचर बनाओगे, बिगैर वाउचर के पैसे नहीं निकलते, लेकिन ये 3-3, 4-4 लाख आप मेरे को बताइए, आप इतने साल से चुन के आ रहे, गटर सफाई 1 महीने में 3 लाख, किस हिसाब से आपके दिमाग में आंकड़ा फिट होता है आप मुझको बताइए। तीसरी चीज। चौथी चीज ये दीवा बत्ती। अब हम जो घर पट्टी वसूलते हैं, घर पट्टी अगर मैं 100 रुपए लिया, काका को मालूम है पद्धत हमारे पास आ रही, घर पट्टी के अंदर क्लैरिफिकेशन है, घर पट्टी 100 रुपए में 5 रुपया, दीवा बत्ती है 5 रुपया, ये है 5 रुपया, वो है। तो दीवा बत्ती के ऊपर हम जो खर्च कर रहे हैं, कभी 50,000, कभी 2 लाख, कभी 49,000, कभी 1,17,538 रुपया खर्च किया है। तो दीवा बत्ती 1-1 लाख, 1.5 लाख के बल्ब, लाइट, वायर, बंडल, ये किससे पूछ के चल रहे हैं और ये क्या चल रहा है, सब दिमाग के बाहर है। 5वीं चीज, सादिल। सेक्रेटरी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि सादिल में 55,000, कभी 8,000, कभी 10,000, 35, कभी 56,000। सादिल से मुराद क्या? हम सादिल किसको बोलते हैं? 56,000 रुपए अप्रैल में खर्च हुआ, उसका क्या डिटेल है अपने पास? ये 6ठी चीज। 7वीं चीज मैडम ये है, बहुत शर्म की बात है, किरकोल। अगर आप देखें किरकोल से मुराद क्या? किरकोल को क्या पैमाना आहे, काय मेजरमेंट आपल्याकडे? किरकोल आपल्याला कशाला म्हणतात? जनवरी मध्ये किरकोल आहे 81,107 रुपया। इतना अच्छा डाटा है, किरकोल जनवरी में खर्च हुआ है 81,107 रुपया 50 पैसा।
50 पैसा भी हमने नहीं छोड़ा। नहीं, किरकोल है तो उसकी डिटेल मिलना चाहिए, हर पीर को जाओ तो नहीं मिलती जी। कोई मेहमान आया, बुके लाए, अच्छा, बुके लाए, 26 जनवरी को कोई चॉकलेट लाए, अच्छा, चीजें खरीदी गई, किरकोल में वो चीजें आती। सेक्रेटरी महोदय, मेरी विनती है, बुके चॉकलेट तो ठीक है, फरवरी में गया 37,629, फिर मार्च में गया 24,400, तो हर महीने वो ठीक है। इसके अभी सरपंच साहब आप ऑर्डर देते हैं, मेंबर लोग ऑर्डर देते हैं कि हमको 4 आदमी चाहिए, ये बंद करो कि साल का और महीने का लाखों में जाता है। तो इतना कर्मचारी होने के बावजूद तो गटर सफाई में इतना खर्चा करना मुनासिब नहीं है। उसमें से नया गटर एक पार्ट बन जाता है और हमेशा के लिए हो जाता है। ये आप जो काम करते हैं ना कि तुरंत ये तुरंत मंगाया जाता है, ये चीजें बंद कर लेना। मैं हमेशा कैसों को बोलता हूँ ये जो चार्जेस आप लोग करते हैं ना, और ताकतों का पगार दोपहर के बाद गाड़ी चलती है, उसके ऊपर जो ड्राइवर आता है वो एक्सपेक्ट प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याचे डिटेल काय दर महिन्यानुसार गटर सफाईला कुठल्या वार्डामध्ये किती मेंबर लागले आणि त्याचे एक्सप्लेन दे पुढच्या सभेमध्ये याची डिटेल सगळी। सरपंच मैडम, मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बात आपको लग रही होगी कि आप वार्ड में नहीं, तो मैं आपको बता, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम दफा 62 में सरपंच अधिकारच्या खाली लिहिलेलं आहे अर्थसंकल्पचे लेखे आणि सचिवांची आणि सरपंचाची जबाबदारी। तो इसके तहत आपको ये पूरा राइट है कि ये जो लाखों रुपए हर महीने जो खर्च हो रहा है, मैडम आप बताइए, आप अपने घर में, आप तो एक हाउस वाइफ है, दुनिया भर के खर्चे आप 200 रुपए पे खर्च करते हैं, तो आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं मैंने ये लाइए गया, 1,17,000 हजार रुपए किरकोल का जवाब मिलता है, बुके आया, चॉकलेट आया, तो ये थोड़ा मुनासिब नहीं है। इसके बाद मैडम ये है कि कोविड के पैसे अभी तक जा रहे हैं। जनवरी में आप 24,000 देते हैं, फरवरी में आप देते हैं 1,40,940 रुपया, मार्च में देते हैं 14,486 रुपया, और अप्रैल में आप देते हैं 58,000 रुपया। तो कोविड खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने भी बोल दी मास्क कंपलसरी नहीं है, तो अभी भी अप्रैल तक भी कोविड के पैसे निकल रहे हैं, थोड़ा दिमाग के बाहर है। तो आप हमको ये बताइए कि कोविड के पैसे अप्रैल में भी आप दे रहे हैं, तो कौन से पैसे हैं, किससे पूछ के आप दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पैसा किसको दिया? अरे गैस का सप्लाई किया था, उसका पैसा उन लोगों ने दिया नहीं। किसका? गैस कोविड का दिया गया। कोविड के अंदर जो अपना वहाँ पर खाना बनाया गया था, गैस भरने करने के लिए उसका गैस सिलेंडर तो सप्लाई किया गया था, उसका पैसे तो गैस का सप्लाई के तो ये 4 में एक 24,000, एक 28,000, एक 58,000, एक 68, इसमें कौन सा है? अच्छा, तो अभी मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोविड के और कितने एक्सपेंसेस आप करने वाले हैं? अभी नहीं है जी। इसके बाद बड़ी खुशी की बात है कि ई टेंडरिंग में जो 6,000 रुपए खर्च हुआ, 8,440 रुपए, वो तो ऑन रिकॉर्ड अपने को मिल जाएगा। इसके बाद मैडम एक बहुत छठा पॉइंट मेरा ये है, विकास काम। जनवरी के अंदर आप 1,34,216 का विकास काम करते हैं, इसका मैंने 2 मरतबा लेटर दिया, उसका भी अब तक हमको डिटेल नहीं मिला कि जनवरी में 1,34,216 रुपए का विकास काम क्या हुआ। तो मैडम मेरी आपसे विनती है, नहीं 2 मरतबा लेटर दिया, नहीं मिला, मिल जाएगा। मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्राम सभा की हेड है, आप यहाँ की प्रधान है, यहाँ की मुखिया है, तो हम पूछेंगे तो आपको पूछेंगे। ग्राम पंचायत में 2 ही लोगों से बात करना है, पूरा गांव को ये बात पता है, एक सेक्रेटरी और एक सरपंच, तीसरे किसी हमको बात नहीं करना है। तो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप हर चीज पे लक्ष्य रखिए। आज के बाद मासिक सभा को भी कोई इख्तियार नहीं है, और ये तमाम चीजें जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैडम अब आप बताइए, आप अगर 2 महीना पहले आप आए हैं, अगर आप 1 साल से रहते, सेक्रेटरी साहब 2 साल से ध्यान देते, तो आज ये कामगार लोग जो पैसे के लिए चिल्ला रहे हैं ना, 1 रुपया भी इनका थक बाकी हमारे पर नहीं रहता, हम सब चीज क्लियर कर दिए होते। 8वां पॉइंट है मैडम गैरेज के ऊपर। गैरेज के ऊपर खर्च करते हैं जनवरी के अंदर 24,940, फरवरी में 62,930 और अप्रैल में। तो गैरेज से मुराद क्या है, गैरेज में कितनी घंटा गाड़ी हमारे पास है, क्या खर्च होता है, इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है। हर महीने गैरेज का वक्त, हर महीने खराब घंटा गाड़ी होती है क्या, तो हमारे पास कितनी घंटा गाड़ी है, कितनी खराब हो रही है, क्या बन रहा है। देखिए मैडम कैसा है, करप्शन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। आप 10 लाख का बिल दो, 15 लाख का काम करा के लो, उसको बोलो 15 लाख का बिल दो, सब होता है, लेकिन आपके अंदर एक दिल धड़कता हुआ, आप ये चाहते हैं कि मेरे को ईश्वर ने संधि दिया, इतने अच्छे मेंबर हमारे पास हैं, एक्सपर्ट्स
40-40 साल के लोग हमारे पास हैं, सबका सहभाग लेके, सब लोगों का सहभाग लेके आप काम कीजिए। और ये जो लाखों रुपए हर महीने आप खर्च कर रहे हैं, ये आप मत कीजिए, ऐसा हमारी आपको विनती है। रास्ता दुरुस्ती 44,000 रुपया, 48,000 रुपया और 25,940 रुपया ग्राम पंचायत ने लिख के दिया। आप रास्ता दुरुस्ती करते हैं तो रास्ता दुरुस्ती में क्या करते हैं, जबकि ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी साहब ने हमको इससे पहले ही बोला था कि कोई भी काम हम बिगैर वर्क ऑर्डर के, बिगैर पानी के नहीं कराएंगे। तो 44,000 रुपया रास्ता दुरुस्ती। सेक्रेटरी साहब मेरी वही विनती है, तो किरकोल काम मैंने ये 44,000 का सेक्रेटरी साहब मैंने 44,000 का ब्रेकअप मांगने के लिए 2 बार लेटर दिया हूँ, इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, इसलिए ग्राम सभा में रखना पड़ा। पर्टिकुलर लिखा था सर, मैंने रास्ते की दुरुस्ती पे कितना खर्च हुआ सर, ये मेरा लेटर 12 जनवरी का है। आज कितनी तारीख है, आज 30 मई है सर। पूरा डिटेल दे चुके हैं हम लोग, हर महीने का तो देते हैं आपको। हर महीने सर जो मिलती वाला, लेकिन मैं ये आपको मासिक सभा की खाली मैं 4 महीने की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आप सरपंच मैडम, इससे आप अंदाजा लगाइए, जब 4 महीने में इतना बड़ा लूप होल है। नहीं शॉर्ट क्या नहीं है, काम पे खर्चा हुआ है। अरे आपको खर्चे का डिटेल मिलेगा, पूरा काम नहीं मिल रहा है, 6 महीने से नहीं मिल रहा। आप बताइए, पब्लिक को आप गलत सरपंच मैडम मेरे तो आपसे बात करना है। मैं तो लूप होल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद जवाब दे रहे हैं, आपके गवर्नमेंट प्रतिनिधि खुद जवाब दे रहे हैं कि चॉकलेट में खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ। भाई ने जो बात रखी है 100% सच है। आप जिम्मेदार है, हर महीने का वार्षिक मीटिंग में भी दो और ग्राम सभा में, आखिरी ग्राम सभा में ये जो आपने मुद्दे उपस्थित किए उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और मैडम से वार्ड में कौन सा रास्ता किया है वो महीने का अभी नहीं बता सकते, लेकिन अगली मीटिंग में आपको जो मुद्दा उपस्थित किया है 4 महीने का इसका जो किरकोल काम तो उसका पूरा डिटेल में। और मैडम मेरी आपसे विनती है कि मेरा 8वां कंसर्न ये है कि शाला के ऊपर आप मार्च में खर्च करते हैं 50,000 रुपया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑडिट का पैसा अपन दिले। उसके बाद आप जो है सरपंच बनते हैं, स्कूल में जाते हैं, जिस स्कूल के ऊपर ग्राम पंचायत ने स्ट्रक्चर ऑडिट किया, वो स्कूल की बिल्डिंग के 900 बच्चों की जान अभी भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है। उसके ऊपर FIR करना, उसके ऊपर पाठ पुरावा करना, उसके बजाय जब हम पूरे लेटर कर दिए उसके बाद आपको जो है वहाँ सरपंच बनने के बाद बुलाया जाता है और आने वाले शैक्षणिक वर्ष की तैयारी के लिए आप वहाँ जाते हैं और उनको आप 6 महीने का भाड़ा भी दे देते हैं। एक ऐसी स्कूल जिसका मामला ऑलरेडी इतना सीरियस है, 6 महीने का भाड़ा आप मैडम साइन किससे पूछ के दिए? मेरा आपसे क्वेश्चन ये 60,000 रुपया 6 महीने का आपने स्कूल को दे दिया, किससे पूछ के दिया आपने? आपको जब मैं पूछा, आप हमारी ताई है, आपने क्या बोलते हैं कि मेरे को मालूम नहीं, तो 60,000 उसका जवाब मैं देता हूँ। स्ट्रक्चर अभी ग्राम पंचायत ने उनको स्कूल का करवा लिया, उसके बाद वो बच्चों को बैठने लायक नहीं है ऐसा रिपोर्ट आया, इसीलिए बच्चों का पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए 2-3 जगह अपन ग्राम पंचायत मार्फत से देखा गया। उसमें से वीडियो घटक शिक्षण अधिकारी इनको पत्र करके ग्राम पंचायत अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनका एजुकेशन डुबा नहीं जाए, इसीलिए तात्पुरता स्वरूप का भाड़े से वो इमारत लिए, वार्षिक सभा में ठहराव लेके वो भाड़ा तय करके अग्रीमेंट किया है। 6 महीने का भाड़ा खाली उनको एडवांस दिया है। अगर ग्राम सभा बोलती है कि उधर भी नहीं भरने का तो बच्चों को पिठाना का ये सवाल पैदा होता है, इसीलिए वार्षिक सभा में ठहराव लेके वो चीज़ की गई है। अभी आगे की कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत सक्षम नहीं है FIR करने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से वो देखा जाता है। तो ग्राम पंचायत की तरफ से वीडियो घटक शिक्षण अधिकारी को हमने लेटर दिया है कि उधर बच्चे मत बिठाओ और उसको दुरुस्ती मत करो। हमने स्ट्रक्चर ऑडिट किया है, पूरा जमींदोज करके नया बिल्डिंग बांधो, ऐसा हमने पत्र। जब सेक्रेटरी साहब आप ये बोल रहे हैं, मैडम आप सरपंच हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे अंडर में वो नहीं आता, तो ग्राम पंचायत को ही इख्तियार है। अपने गांव में एक भी समिति नहीं, उस पर बात आएगी, तो हमारे गांव के शिक्षण समिति भी नहीं है, तो हमारे गांव ने शिक्षण समिति है ना, कौन सी शाळेची व्यवस्थापन समिती वेगळी असते, गावाची ग्राम शिक्षक समिती संदर्भात बोलतोय आपण नेमल्या होत्या, आपण हाँ, तो अपने पास
नहीं है। तो आपने जब सरपंच बने तो आपके सरपंच के पास सबसे पहला लेटर जो गया है वो ये गया है कि वो स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है, उसको डिमोलिश करो। वो लेटर जानने के बाद आप पैसा देते हैं। और ये बात आ रही है कि मासिक सभा में ठहरा हुआ था, तो मेरे पास ये 8 महीने की सभा की रिपोर्ट है। कौन सी मासिक सभा में ठहराव था कि उनको 6 महीने का भाड़ा दिया जाए? उसका सूचक और अनुमतक कौन था? वो आज यहाँ मालूम पड़े तो अच्छा है, ताकि हम गांव के सामने वो बात रख सके। कौन से मासिक सभा की मीटिंग में 6 महीने का भाड़ा उनको दिया जाएगा? ये तय हुआ था, जो सेक्रेटरी साहब ने बोला। आज हमको बता दें। वो मिल जाएगा, देखना पड़ेगा। नहीं सर, आप बताइए ना कौन सी ग्राम सभा? मेरे पास 8 महीने की ग्राम सभा, इसे बताइए, इसमें है नहीं। 8 महीने की मासिक सभा के अंदर कहीं लिखा नहीं है कि भाई आप 6 महीने का भाड़ा उनको दीजिए। मॅडम, एवढी कळकळी का तुमच्या समोर वाटतोय की तुम्हाला माहिती व्हावं नेमका काय चाललंय? 60,000 रुपये और आप बोल रहे हैं कि बच्चों का नुकसान होगा। 12 जनवरी 2022 को वीडियो साहब मेरे को ये बोलते हैं कि ग्राम सभा मार्फत तुम्ही तुमच्या शोभानी करून घ्या। तो ग्राम सभा को पूछना, गांव को पूछना, 60,000। अच्छा मैडम, वो 60,000 रुपये आपने किसका दिया? आप बोल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो, आप बच्चों को बैठा दिए खुले आंगन के अंदर। तो ऐसा इतना होने के बाद भी अगर हम ऐसा पैसा खर्च करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आज के बाद मैडम, ठीक है साहब, बोलूंगा ना, आपके जो मुद्दे है ना, अपने दो मुद्दा बाकी है, उसका चौकसी करते हैं। उनको चौकसी कीजिए, पैसा मत दीजिए। ओके, इसका आगे का पैसा मत दो और पानी भी मत दो। पानी के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं ना, और उनको आप लेटर भेजिए कि आप जो है ये स्कूल जो है उनको नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आप बोल रहे हो कि भाड़ा नहीं देंगे, ठीक है, बच्चे कहाँ बैठेंगे? बच्चे आगे किधर बैठेंगे? वो हाँ, तो बताओ। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, जब आप बोल रहे हैं ना बच्चे कहाँ बैठेंगे, इतनी फिक्रमंदी अब हो रही है, बच्चे कहाँ बैठेंगे? जब से स्कूल का मामला ऐसा हुआ तो ग्राम पंचायत में काम था ना कितनी मतलब पाठ पुरावा करने का। जिस और हाईकोर्ट का जजमेंट है, मानसून से पहले ग्राम स्कूल की जिम्मेदारी है जिला परिषद की कि वो स्कूल को एडजस्ट करे, वो गवर्नमेंट का काम है। हम वो जिम्मेदारी क्यों ले? अब हम ये जिम्मेदारी कितने फिक्रमंद है, और एक तरफ बोलते हैं कि हमारा काम नहीं, कर्षण अधिकारी का काम है। तो आखिर ये जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 6 महीने का भाड़ा आपने दिया, इतनी मर्तबा दीजिए, लेकिन अगली मर्तबा के लिए ध्यान रखिए। ऐसा हमारी विनती है जी। इनके नाम से ले जी। और बच्चे बिठाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। आज के आज पत्र दो कि भाड़ा देने के लिए ग्राम सभा में विरोध हुआ है, बच्चों की नया इमारत बांधने में भी ना नई इमारत बांधने से तरतूद कराए। और उसमें मैडम सर ऐसा लिखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा मुनासिब बात नहीं है सेक्रेटरी महोदय कि इसके नाम पे ठहराव लिखो। ये काम मैं सूचना कर रहा हूँ, लेकिन ये काम जिला परिषद का है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मानसून से पहले जिला परिषद का काम है, तो जिला परिषद को जिम्मेदार ठहराइए। हाँ, वो लेटर उनको दीजिए। वही लेटर दे रहा है। जो मिसलेनियस खर्चा है वहाँ पे उनको जो लग रहा है आगे शिक्षण सब करना मासिक सभा के अंदर आता है। आरोग्य रहेगा ना, तो उनका मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेगा। तो जैसा पानी का आप बोल रहे थे, पानी का अपना जो उनको पानी उन्हीं पहुँचा के दे, वो तो शिक्षण के अंदर आएगा ना, वो तो सेक्रेटरी साहब को पूरा मालूम है कहाँ खर्च करना, वो अपने एक्सपर्ट है, पैसे कहाँ खर्च करना कहाँ नहीं करना उसके लिए। देखो कैसा भी है इसका आगे है ना, वो जो मोहम्मद अली साहब ने जो बात रखी है, बहुत सारा पैसा किरकोल में, गटर रास्ते में, रास्ता दुरुस्ती में, शौचालय दुरुस्ती में, ये नहीं मैं स्कूल का उनका होएगा। मैं स्कूल का बोल स्कूल को अपन जो आगे जो बात रखी है ना, वो मैं लिखने को लिया है। और केशव को भी इससे पहले मैंने लिखित में दिया है कि ये चीजें परस्पर चर्चा मत करो, ग्राम सभा को राइट नहीं है। रास्ता बनाने का है, ग्राम सभा में मान्यता लो, वार्ड सभा में आएंगे, वार्ड सभा में मान्यता तो ही करो। 1,35,000 का कोई गटर करता है, कोई शौचालय दुरुस्त करता है, वो इससे आगे सिर्फ काम होगा। तो इसीलिए सर मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपने मेरी बात सुने। और 10 पेवर ब्लॉक में जो फरवरी में सर आप 50,000 रुपये खर्च किए, तो क्या आप बता सकते हैं कि फरवरी में 50,000 रुपये कौन से पेवर ब्लॉक का दिए? एक बात है कि 19-20 में पेवर ब्लॉक के काम किए थे, उनको उस टाइम 2 लाख दिया गया था, बच गए थे 50,000, उनका देना ग्राम पंचायत को दे दिया। ठीक है, तो सर मैडम मेरी आपसे गुजारिश है कि इतने सारे आपके पास फाइनेंशियल लूप होल्स आए 4-6 महीने के, पूरे 1 साल का आप देख लीजिए। तो मेरी आज ग्राम सभा की तरफ से आपको ये मेरा ऐसा प्रपोजल है कि आप इसके ऊपर ठहराव लीजिए कि ग्राम पंचायत के अंदर, इसके लिए रेफरेंस मैं देना चाहूँगा कि नौशीन कुमार
सॉरी अर्चना वाइफ ऑफ किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 18 सितंबर 2017 V.A. नाइक जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे, इनका जजमेंट है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है ये सब चीजों को लेकर, तो इसके ऊपर ये जजमेंट के बाद काम आसान हो गया है। आप ग्राम पंचायत खूनी का पिछले 15 साल का CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG इंक्वायरी कमीशन आप बिठाइए। इससे क्या होगा, इससे गाइडलाइंस जो ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूरल डिपार्टमेंट ने दिया है, एक मर्तबा CAG यहाँ पर आएगी तो पूरी चीजें हमारी पाइपलाइन में आएगी। तो मेरा आपसे अनुमति है कि आप ये ठहराव लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CAG को हम बोलेंगे कि वो आए और खूनी ग्राम पंचायत का 15 साल का CAG इंक्वायरी करे। इससे बहुत सारे काम हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ये हमारी आपसे विनती है। तो आज ये ठराव आप लिखिए कि ग्राम पंचायत खूनी का CAG मार्फत अपन इंक्वायरी बसू और उसमें रेफरेंस लिखिए। तो जरूरी नहीं है जी कि हर साल लोकल ऑडिट से लेखा परीक्षण होता है। हर साल का ऑडिट का रिपोर्ट ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में अवेलेबल है। सर आप मेरे को बोलते हैं अवेलेबल है, उसमें ज्यादा फ्रॉड या ज्यादा कोई रहता है, स्वतंत्र यंत्रणा है, पंचायत राज कमेटी है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इतना बड़ा कोई झोल रहता है कि 1 करोड़ वसूल किया गया, कुछ भी काम नहीं किया, तो क्या के तरफ सरपंच मैडम ये बड़े झोल की बात नहीं, ये जो मैं हाईकोर्ट का जजमेंट बता रहा हूँ, ये नरेगा में एक 68,49,940 रुपए का झोल था तो CAG कमेटी आई और हमारे पास तो करोड़ों रुपया आता, करोड़ रुपया जाता है। और ये जो आप बात बोल रहे हैं कि हर साल हमारे पास लेखा परीक्षण होता है, ग्राम पंचायत ने लिख के दिया है कि 17, 18, 18, 19 में 1-2 साल का हमारे पास वार्षिक अहवाल अवेलेबल नहीं है। और आप ये जो बोल रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का हर साल लेखा परीक्षण होता है, तो 24 मार्च 2022 की खूनी ग्राम पंचायत की आपकी मासिक सभा का ठराव नंबर 181 के अंदर आप निकाल के देखिए, उसमें आपने लिखा है 19-20 का लेखा परीक्षण अहवाल हुआ। अब अगर 19-20 का लेखा परीक्षण अहवाल हमारे पास हुआ है तो उसकी क्या रिपोर्ट आई वो आज आप हमको बताइए। 31 जनवरी की ग्राम सभा के अंदर जो है आप ये बोलते हैं मासिक सभा में ठराव नंबर 152 में कि लेखा परीक्षण अहवाल हुआ, उसमें कुछ चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है और उसके बाद हम इसके ऊपर आगे करेंगे। जवाहर मंडल चाचा को उसमें आपने सूचक अनुमोदक बनाया, तो ये सवाल है, सवाल वो नहीं, सवाल तो वार्षिक अहवाल ही हमारा अवेलेबल नहीं है। तो ग्राम पंचायत का अगर CAG ऑडिट होता है तो उसमें घबराने की मैडम आपको जरूरत क्या है। तो आप ये ठराव लीजिए कि खूनी ग्राम पंचायत का CAG ऑडिट हम कराएं, उसमें क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 68 लाख के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। ये मेरी विनती है कि मैडम और एक बार हर पीर को आते हैं तो हम लोग देखते हैं, लेकिन अब आज से गांव ने तय किया है कि हर पीर को जब हम आएंगे तो कृपया करके आप हमारे कैशियर साहब को बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम लोग ग्राम पंचायत की तरफ से जितना चाहते हैं उतना कोऑपरेट करते हैं। कोई काम की वजह से कोई बात रहती है तो संभाल लेने का, दूसरे नहीं संभालते ना सर, आप मेरे को बताइए आपस का गांव चलाने में 4-4 महीने से जो कानून लेके बैठे हो उस तरफ से ही इसके आगे काम होंगे। ग्राम पंचायत अधिनियम उसके तहत ही काम होंगे, ये आश्वासित मैं आपको बहुत खुशी की बात है। और आपके आने के बाद से तो हमको खुशी है कि चीजें पाइपलाइन में आई और 10 साल जाएगा ये भी हमको मालूम है। लेकिन मैडम ये सब मिसाल मैं आपके सामने डिटेल इसलिए रख रहा हूँ कि आप विषयामध्ये काय असेल त्यांनी चर्चा करावी। आयता वीडियो के विषय में मेरा कंसर्न ये है मैडम कि आप चूंकि 2 महीने से आए, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल आपके सामने रखा हूँ और इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और दूसरा आयता वेड़ी में मेरा एक प्रपोजल ये है मैडम, इस पे आप ध्यान दीजिए कि ग्राम पंचायत, अब इतना सब हमारे पास लाखों रुपए खर्च हो रहा है, तो ग्राम पंचायत जो है आज के बाद 10,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट कैश खर्च नहीं करेगी। अगर मेरे को आप अनुमति देंगे, मैं घर पट्टी से आपको ये अमाउंट पिछले 2 साल का बता सकता हूँ, सेल्फ म्हणून पैसे काट लेते। अब मैंने 2 मरतबा लेटर दिया है, एक लेटर है 22 दिसंबर 2021 का, एक लेटर है सर सेक्रेटरी साहब मेरी एक विनंती है, एक लेटर है 12 दिसंबर 2021 का। नहीं सेक्रेटरी साहब प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। आप लीगल एडवाइजर हैं सर, लेकिन मेरे को आप बोले ना आयता वीडियो में बात को स्किल रख रहा हूँ। एक लेटर मैडम मैं दिया 12 दिसंबर, नहीं मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, नहीं मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, एक बात मैं मेरी खत्म कर रहा हूँ।
मेरे को मेरी बात बोलने दीजिए, या आप अगर बोलते हो 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद बोलता हूँ, ठीक है तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं 10 मिनट के बाद बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा लूंगा टाइम ले